हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दिया गया है, जिसमें हमारे पास पांच ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई, जिसमें हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, और जो करेक्ट है वो क्या एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है। तो स्टेटमेंट वन के स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट वन इसमें बोला गया है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारी जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, उसको हम चेंज इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा यू इक्वल टू होती है हमारे पास एन सी वी डी टी। एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ ना कि भैया जो डेल्टा टी होगा वो क्या इक्वल टू जीरो होगा, यानी डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। तो क्या हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यह स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट टू की, कि स्टेटमेंट टू जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। देखो, स्टेटमेंट टू में बोला गया, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो देखो बच्चों, जो डेल्टा यू डी यू जिसको लिख सकते हैं हम, डी यू जो होता है वो होता है हमारे पास एन सी वी डी टी प्लस में, इसको एक बार क्या है प्रेशर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट लेके सॉल्व करें और एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें। तो हमारे पास आता है डी यू बाई डी वी, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वी वी हमारे पास जो है वो वेरिएबल है, और साथ में आ गया यहाँ पर डी वी। ठीक है। तो सेम चीज कांस्टेंट टी जो है, अगर हमने क्या करा है कांस्टेंट, जैसे हम टी कांस्टेंट करेंगे तो क्या हमारी ये वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का जो सिस्टम है वो क्या होगा, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। देखो कैसे, इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा इस इक्वेशन में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी को क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है ना। तो इसमें टेम्परेचर के अलावा ना प्रेशर होगा ना वॉल्यूम होगा जो क्या कर सकता है हमारे इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दे, क्योंकि हमारे पास ये जो सीवी है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, एक आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो ये भी करेक्ट हुआ। तो देखते हैं, अब हमें ये समझना है कि ये जो है इस फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं। तो देखो बच्चों, कि अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा ना, और अगर कांस्टेंट रख दिया तो जीरो है। तो मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी है इसमें चेंज जो है वो जीरो क्यों है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का ओनली। सो स्टेटमेंट वन और टू दोनों करेक्ट है, और जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है किसका, फर्स्ट का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट explanation of statement 1. Okay, thank you very much and best of luck.